फोर्थ रिजल्ट नंबर थर्ड हो चुका था। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या कह रहा है, किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। और ये एक लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट से जा रहा है, जो क्या है, पैरेलल टू सेकंड साइड, ठीक। वो ये कह रहा है कि ये दूसरे तीसरे साइड को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होंगे। समझ में आई बात, ठीक। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, इसका थ्योरम कह रहा द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। जो लाइन ड्रा कर रहा है मिड पॉइंट से वो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्या है, एक ट्रायंगल है, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है जो किसके बीसी के पैरेलल है, और तो ये प्रूव करना है कि ई क्या होगा, ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देयरफॉर जो डी ई होगा ये बाइसेक्टर होगा ए सी का। ये आल्सो ये तो मिड पॉइंट है ही, तो ये इसका बाइसेक्टर है ही, लेकिन इसका भी वो बाइसेक्टर होगा, ठीक। समझ में आई बात। चलिए, इसी का रिजल्ट नंबर 5 जो है, इसी का जस्ट कन्वर्स है। रिजल्ट नंबर 5 उसको देखिएगा जरा, रिजल्ट नंबर 5 क्या है। कह रहा है द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में क्या आप लोगों ने पढ़ा था, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, यही पढ़े थे। बस वही चीज़ है, हाफ ऑफ इट यहाँ नहीं पढ़ना है। पर ये कह रहा है किसी भी ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी और ई क्या है, इसके मिड पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट अगर जोड़ेंगे तो ये लाइन सेगमेंट तीसरे वाले साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक। समझ में आई बात। चलिए, रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट नंबर 6, ये सारे रिजल्ट आपको तैयार करने हैं। द डायगोनल ऑफ ए ट्रिपेजियम डिवाइड्स, द डायगोनल ऑफ ए ट्रिपेजियम डिवाइड्स ईच और प्रोपोर्शनल। नहीं समझ पाए, देखिएगा, कोई ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड, वन अपोजिट पेयर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ए बी और ये हो गया सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये ट्रिपेजियम हो गया। अब क्या कह रहा है, इनके जो डायगोनल है, मान लो ये डायगोनल है, कहीं कट करेंगे। चलिए, मान लो ये पॉइंट ई है, तो यही कह रहा है कि डी ई अपॉन ई बी का जो रेशियो होगा वो रेशियो ई सी ई अपॉन ई ए के बराबर होगा। मतलब ये साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आई। अगर ये 2 है और ये 4 है तो इनका रेशियो क्या है, 1/2। तो ये भी अगर 3 है तो ये 6 होगा, तब भी इनका रेशियो 1/2 के बराबर होगा। समझ में आई बात, ठीक। क्वेश्चन नंबर, रिजल्ट नंबर 7, रिजल्ट 7, रिजल्ट 7 वाला रिजल्ट देखिए, क्या सेम उसी का जस्ट
अपोजिट है या इनवर्स है, जो भी कह लीजिए। इफ़ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के पांच टाइप हम 9th में पढ़ाए थे। इफ़ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक, देन इट इज ट्रिपेजियम। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, ट्रिपेजियम हो, तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इनका जो डायगोनल है, इसका इस साइड के साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियो बराबर हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होगा। अगर अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रिपेजियम। समझ में आई बात? तो यहाँ तक आप पढ़िए, फिर 8 से लेके 11 तक कल के वीडियो में बना देंगे और इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा, कल के बाद वाला वीडियो, उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। थैंक यू क्लास।